एवरीवन, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल रवीना लर्निंग हब पर। जैसे कि कल आपने देखा था कि मैंने वीडियो बनाई थी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के ऊपर। तो आज का मैं टॉपिक ले रही हूँ एरिया ऑफ सर्कल। मतलब ये है कि मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने फॉर्मूलों को समझना है, कंसेप्ट को देखना है, ना कि उसे याद करना है बुक से कि इसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं या उसको 2 पाई आर प्लस बोलते हैं। ये चीज को हमने खत्म करना है, हमने लॉजिक देखना है, कंसेप्ट देखना है, उसके ऊपर काम करना है। इसी तरह मैं आज फिर से एक नया टॉपिक लाई हूँ जो है डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। कल हमने किया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज का टॉपिक है मेरा एरिया ऑफ सर्कल का। तो उसको भी हमने एक स्टेप बाय स्टेप देखना है कि इसको पाई आर स्क्वायर क्यों बोला जाता है और ये कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने पहले से एक फिगर ड्रॉ करके रखी हुई है सर्कल की, और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सर्कल को डिवाइड किया 16 पार्ट्स में। जैसे देखो, ये सर्कल के अंदर ये मेरा सेंटर होता है और सेंटर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 16 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और आपको पता है सर्कल की जो फुल लाइन होती है, जो सेंटर को टच करके जाती है, वो हमारी सर्कल की डायमीटर होती है, और जो हाफ होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। अब मैंने देखो, जैसे मेरा ये सर्कल है, इस सर्कल को मैं इनफिनाइट भी लाइन से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये एक रेक्टेंगल का शेप लेता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर्कल में आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है तो आपको अजीब लगेगा, बट आपने इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना है। मैं इसको कैसे कर रही हूँ, कैसे इसको फाइंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ये वाली शेप, रेक्टेंगल की शेप लेके। पहले मैंने सर्कल को देखो क्या किया, डिवाइड कर दिया है 16 पार्ट्स में। उसके बाद 16 पार्ट्स डिवाइड करने के बाद जब मैं इसको कट करूंगी तो कट करने के बाद ये ऐसी शेप निकल के बाहर आएगी, ठीक है। उसके बाद इस शेप को मैंने ऐसे अरेंज करना है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसे अरेंज करना है। अरेंज करके देखो मेरी ये 16 तक ऐसे बन जाएगी, ओके। अब यहाँ पे बात चलती है, देखो जब मैं इसको कट करूंगी तो ये सारे के सारा सर्कल जो है, जो इसका आउटर सरफेस है, वो जिसको बाउंड्री बोलते हैं, जैसे मैंने कल भी समझाया था, वो हमारा क्या होता है, एरिया का सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। मतलब हमारा ये जब सर्कल खुलेगा, जब इसको ऐसे अरेंज किया जाएगा, ऐसे अरेंज किया जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा सर्कमफ्रेंस होगा। सर्कल को खोलने के बाद ये एरिया जो मेरा खुला है ये पाई आर बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा बन गया पाई आर। और ये वाली चीज जो है हमारी इधर वाली ब्रेथ रेक्टेंगल की क्या बन जाएगी, रेडियस, ठीक है ना। जैसे सर्कल का हाफ लाइन को रेडियस बोलते हैं और फुल लाइन को डायमीटर बोलते हैं, तो ये वाली जो पार्ट है ना मेरा, वो बन जाएगा रेडियस, ब्रेथ बन जाएगी रेडियस, और जो लेंथ है वो मेरी रेक्टेंगल की क्या बन जाएगी, पाई आर, ओके। और ये यहाँ पे आपको सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारी यहाँ पे क्या है, पाई आर, और ब्रेथ क्या है, आर। क्या बन गया, पाई आर का स्क्वायर। ये मेरा आ गया एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। अभी आप इसको अगर इनफिनाइट वे में से काटोगे ना तो ये और ज्यादा बारीक हो जाएगी, तब आपको ये सिंपल सीधा रेक्टेंगल दिखेगा। बट मैंने इसमें 16 पार्ट्स लेके देखे हैं, आप 16, 20, 24 जितने भी आप लेके दे सकते हो। देखो उसको जब आप रीअरेंज करोगे ना ऐसे, जब ऐसे रीअरेंज करोगे तो ये एक रेक्टेंगल की शेप लेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया है। और ऊपर वाले पार्ट को मैंने खोल के सर्कमफ्रेंस को खोला तो वो पाई आर बन गया, और जो हाफ लाइन थी वो मेरी रेडियस बन गई सर्कल की। तो लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगा के मेरे पास आया पाई आर का स्क्वायर। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा। इसके रिलेटेड सम आप सॉल्व करके देखना। पहले मैं आपके बेस के ऊपर काम कर रही हूँ। आपका बेसिक अगर अच्छा हो जाएगा, आप जब मैथ्स की रूट को पकड़ लोगे तो आपको मैं वादा करती हूँ आप सब निकालने बहुत इजी हो जाएंगे। तो आप अच्छे से इसको समझना।
Thank you for watching.